हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर पैसेज नंबर 2 के बारे में। और इस सेकंड पैसेज के अंदर नासिर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके कंप्लीट पैराग्राफ्स को समझेंगे और इस पैराग्राफ्स के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि नासिर क्या कहते हैं अपने बारे में, कि वो क्या करना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर नासिर के बारे में। और अगर आप इसकी फर्स्ट लाइन को ही पढ़े तो यहां पे लिखा हुआ है नासिर क्या कहते हैं। नासिर कहते हैं व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। वो कहते हैं कि मैं बड़ा होकर सीड कलेक्टर बनना चाहता था। मैं बड़ा होकर सीड कलेक्टर बनना चाहता हूं, ना था नहीं, मैं सीड कलेक्टर बनना चाहता हूं। व्हेन आई कॉटन फील्ड्स वी हैव अ कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। वो कहते हैं कि हमारे गांव के पास कपास के खेत हैं, हमारे गांव के पास कपास के खेत हैं और हर साल मेरे पिताजी हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, वो क्या करते हैं, नए बीज खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट। अब यहाँ पे अगली लाइन में लिखा हुआ है माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मेनी इयर्स अगो he could collect the seeds from his own plants which could be shown to grow new plants during the next year, but today that doesn't work, so we have to spend a money to buy a new seeds every single year. वो कहते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई साल पहले वह अपने पौधों से बीज इकट्ठा करते थे। that many years ago he could collect the seeds from his own plants, और जो अगले साल के दौरान नए पौधों को विकसित करने के लिए बोए जा सकते थे। तो वो कह रहे हैं कि ऑन प्लांट्स विच कुड बी शोन टू ग्रो अ न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, बट टुडे दैट इज डजंट वर्क। लेकिन आज वह विचार काम नहीं करता, इसलिए हमें नए बीज खरीदने के लिए हर साल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, बट टुडे डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड अ मनी बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। तो हम हर साल पैसे खर्चे करते हैं। और वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूं कि वाई दैट इज सो, ऐसा क्यों है। और आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मैं ये सीखना चाहता हूं कि जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको कैसे संरक्षित किया जाए ताकि हम उनका उपयोग फिर से कर सके, सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन एंड स्पेंड मनी एवरी ईयर एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल पैसा खर्च ना करें और फिर से उसका उपयोग कर सके। ये पता लगाना चाहते हैं। देखिए यहां पे टोटल हमने 3 वर्ड्स मीनिंग्स आपको दिख रही है, ग्रो, सीड्स और प्रिजर्व। ग्रो का मतलब होता है जैसे ही बड़ा हुए, राइट। ग्रो मतलब इंक्रीज, नेचुरल डेवलपमेंट जो होता है उसको हम ग्रो कहते हैं। सीड मतलब होता है बीज, फर्टिलाइज, मैच्योर, जो फ्लोरिंग प्लांट होता है, जैसे कोई भी प्लांट है उसका एक सीड होता है, उसको हम कहते हैं उसका बीज, राइट। और वो मैच्योर जो होता है जिस वो फर्टिलाइज होता है ताकि वो पौधा बन सके, वो प्लांट बन सके। इसी तरीके से प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को सेफ रखना ताकि वो हार्म ना हो, इंजरी ना हो, प्रोटेक्ट करके रखना। प्रिजर्व संरक्षित करके रखना, उसको हम कहते हैं प्रिजर्विंग सीड्स, राइट। एक बार फिर से इस कंप्लीट पैसेज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि नासिर क्या कहते हैं। नासिर कहते हैं मैं बड़ा होकर सीड कलेक्टर बनना चाहता हूं। हमारे गांव में एक कपास का खेत है, वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, एंड हर साल मेरे पिता हमारे कपास के पौधों को उगाने के लिए नए बीज खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। वो कहते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कई साल पहले, माय ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मेनी इयर्स अगो, कई साल पहले क्या था, वो अपने पौधों से बीज इकट्ठा कर पाते थे और अगले साल के दौरान नए पौधों को विकसित करने के लिए बोए जा सकते थे। He could collect the seeds from own plants, अपने पौधों से इकट्ठा कर लेते थे, which could be sown in grow new plant during next year, next year के दौरान क्या उन्हें फिर से बोया जा सकते थे। But today that work, लेकिन आज के समय में ये चीज काम नहीं करती, ये विचार काम नहीं करता,
इसलिए बीज खरीदने के लिए हमें हर साल पैसा खर्चा करना पड़ता है। वी हैव स्पेंड अ मनी बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। और आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मैं पता लगाना चाहता हूँ वाई दैट सो, ऐसा क्यों है। एंड आई वॉन्ट टू लर्न प्रिजर्व सीड्स टू सो दैट वी कैन यूज देम अगेन, नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर। वो कहते हैं कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मैं सीखना चाहता हूँ कि बीजों को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि हम उनका फिर से उपयोग कर सकें और हर साल पैसा खर्च ना करें। इसकी मीनिंग्स को भी हमने समझा है। देखिए, ये जो पैसेज है इसके सारी चीजों को हमने समझा है, हर एक मीनिंग्स को हमने समझा। अब बारी है इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछने की और इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने की। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नासिर क्या लर्न करना चाहते हैं? नासिर वांट टू लर्न व्हाट? वो लर्न करना चाहते हैं हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि जो सीड्स हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, इसको सीखना चाहता है, राइट। और इसके अलावा यहां पे अगर सेकंड वन क्वेश्चन की बात करें, नासिर वाज वरी अबाउट, वो क्यों दुखी था, किस चीज के लिए वो वरी था नासिर? तो आप कह सकते हो कि वो इसलिए वरी था कि उसको नहीं पता था कि कैसे इसे प्रिजर्व किया जाए। वो इस चीज को पता लगाना चाहता था, इसलिए वो वरी था, राइट। और अगर तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट डज नासिर वांट टू बिकम? वो क्या बनना चाहता था? वो एक सीड कलेक्टर बनना चाहता था, सीड कलेक्टर बनना चाहता था वो, राइट। और आई होप कि जो भी इस पैसेज के अंदर हमने डिस्कस किया है, चाहे वो पैसेज का एक्सप्लेनेशन हो, ट्रांसलेशन हो, वर्ड मीनिंग्स हो, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.tiwariacademy.com. So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.